स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IGNTI में, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक्सेल का चैप्टर 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे एवरेज ए निकालने। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर सीखे थे प्रीवियस वाले, जिसमें टोटल और एवरेज निकाला था। वो भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल करेंगे, इक्वल टू SUM, सम लिखना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करना है और यहां से ये बी थ्री, तो हम सीधा B3 लिख देंगे। शिफ्ट सेमी कॉलम लगाना है। कहां तक लेना है हमें? E3 तक। देखिए, क्योंकि ये पूरा टोटल करना है ना, तो यहाँ से E कॉलम और थ्री वाली रो में आ रहा है, तो ये इस सेल का एड्रेस लिखना है यहाँ पे E3। देख सकते हैं पूरा सिलेक्ट हो गया है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर को हिट करना है। देख सकते हैं टोटल हो गया पूरा। इसी तरीके से इक्वल टू सम, टैब दबा के भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से रेंज भी सिलेक्ट की जा सकती है। और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा टोटल कर देगा ये। यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें एवरेज निकालना है। इक्वल टू लगाना है, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट द रेंज। इसी तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर हिट करना है। सिलेक्ट करके जहां से जहां तक एवरेज चाहिए वहां से वहां तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल D प्रेस करना है, तो ये सारा एवरेज आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा एवरेज ए। एवरेज ए और एवरेज ए में डिफरेंसेस क्या हैं ये भी सीखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे हमने टोटल के लिए सम लगाया था, एवरेज निकालने के लिए एवरेज लगाया, इसी तरीके से एवरेज ए निकालने के लिए एवरेज ए लगाएंगे। इक्वल टू एवरेज ए, सिलेक्ट करेंगे जहां से जहां, ये तो आंसर है हमारा, इसको नहीं लेना है, सिर्फ जो जैन टू अप्रैल तक लेना है। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, एंटर हिट करेंगे, ये आ गया एवरेज ए, कंट्रोल D। हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो एवरेज भी सेम है और एवरेज ए भी सेम है। मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, देखिए अभी भी दोनों सेम है। जैसे ही यहाँ पे अल्फाबेट लिखूंगा, तो एक बात ध्यान देना कि इन दोनों में चेंज कौन सा होगा, एवरेज वाला या एवरेज ए वाला। कौन सा चेंज हुआ? एवरेज वाला। यानी कि एवरेज जो है यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की वैल्यू लेता है और एवरेज नंबर्स का ही निकाला जाता है। तो देखिए 1 2 3, इन तीनों का एवरेज लिया है इसने। एवरेज ए ने ए का वैल्यू लिया है, क्योंकि अल्फाबेट की वैल्यू जो है 0 फाइंड होती है। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, 250 है, 350 है और 250, 350 और 450, 420। दैट्स इट, इक्वल टू एवरेज। सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर हिट करेंगे, 340 आया है, यहाँ पे भी 340 आया है। और यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू छोड़ दिया इसने। अब यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूंगा तो डेफिनेटली ये भी 250 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 जो है नंबर में आ जाएगा, तो ये भी 340 की जगह 250 हो जाएगा। तो ये होता है एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंसेस। एवरेज जो है सिर्फ नंबर्स की वैल्यू लेता है और एवरेज ए जो है नंबर्स, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर सबकी वैल्यू लेता है और उनकी वैल्यू होती है 0। तो चाहे आप 0 लिखें या कोई अल्फाबेट लिखें, एवरेज ए उसकी वैल्यू भी लेगा, लेकिन एवरेज जो है वो ओनली नंबर्स की वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे आते हैं, टोटल करेंगे, सिलेक्ट करना है जहां से जहां तक हमें टोटल करना है और ऑल्ट प्लस इक्वल टू, देख सकते हैं टोटल हो गया। इसी तरीके से एवरेज, जहां से जहां तक एवरेज निकालना है सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ही, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन,
सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल करके एंटर मारेंगे, सारा एवरेज फाइंड हो जाएगा। एवरेज ए निकालना है, इक्वल टू एवरेज ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट करेंगे, एवरेज ए आ गया। और ठीक उसी तरीके से कंट्रोल आ रहा है राइट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।